दोषी किसी कीमत पर नहीं बचेगा, चाहे दोष जिनका भी हो। जो छपरा के सांसद है राजीव प्रताप रूडी, यही लोग तो आग लगा रहा है कि इनका बयान आप देखिए, ये भड़काने वाला बयान किस तरह से दे रहे हैं। और ऐसे ऐसे राजीव प्रताप रूडी और सरीखे और करनी सेना और इस सब टाइप का जो समाज तोरक लोग हैं, इससे बिहार के विकास में बाधा उत्पन्न हो रहा है। लेकिन बिहार की जनता सब कुछ भली भांति समझ रही है। हमारे जो नेता हैं तेजस्वी यादव जी, एक कभी जातिवाद नहीं रहे। उन्होंने हाल में वीमेंस कॉलेज की सभा में कहा कि अगर मैं जातिवादी रहता तो किसी कैथोलिक से शादी नहीं करता। और हम लोगों का जो है A to Z का समाज के हर तबके को साथ लेकर के बिहार को उन्नति के रास्ते पर ले जाना है। भाजपा बहुत बौखलाहट में है और ये करनी सेना और ये सब तमाम जो इस तरह का संगठन है, ये भाजपा का एक विंग, इसको एक विंग मानिए कि विंग की तरह काम कर रहा है। छपरा जिला में जिस तरह से दिन प्रतिदिन आरोप प्रत्यारोप का दौर बढ़ रहा है, यादव राजपूतों की जो लड़ाई है वो बढ़ते जा रही है। धारा 144 वहाँ पे लगा दिया गया है और उसके बाद में प्रशासन बड़ी अच्छे से काम अपना कर रही है। 2-4 लोगों की घर की कुर्क की जब्ती भी हुई है और जो एक युवक जो हॉस्पिटल में अभी भर्ती था उसकी भी मृत्यु हो गई है। कुल मिला के कहा जाए तो 2 युवक की मृत्यु हो गई है और आग लगने के कारण एक महिला की भी मृत्यु हुई है, विजय यादव की जो भौजाई थी उनकी। हमारे साथ में राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश महासचिव प्रदीप यादव है। इनके पिता पूर्व में छपरा के सांसद रहे हैं, तो छपरा का ये मुद्दा है तो इनसे बात करना लाजमी है और इनसे बातचीत करेंगे कि ये किस तरह से इस मामला को देख रहे हैं। प्रदीप जी, सबसे पहला सवाल, छपरा का मामला है और धारा 144 लगा दिया गया, फिर भी लोग भड़काऊ बयान दे रहे हैं। देखिए, जो भी घटना हुआ है ये किसी भी सब समाज के लिए ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। किसी भी सब समाज में, सिविल सोसाइटी में इस तरह का घटना जो हुआ है विपद से, वो सही नहीं है। इसके लिए हम लोग जो हैं पूरे छपरा में, चूँकि जिस घटना के से जो लोग आक्रोशित हैं, जो घटना घटा है, सबसे पहले हम लोग हैं कि वहाँ लोगों को अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए और सौहार्द और आपसी भाईचारे का लोगों में बनाए रखना चाहिए। क्योंकि पुलिस जो है बहुत अच्छे ढंग से, हमें विश्वास है कि पुलिस जो है और प्रशासन जो है सब कुछ अच्छे ढंग से करेगा और दोषी किसी कीमत पर नहीं बचेगा, चाहे दोष जिनका भी हो। लेकिन कुछ लोग लड़वा रहे हैं, भड़काऊ बयान दे रहे हैं, चाहे वो देख लिया जाए तो प्रभुनाथ सिंह के जो भतीजे हैं सुधीर सिंह की बात कर लिया जाए, यादव समाज में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, यादव और राजपूतों को लड़ाने की। आपराधिक घटना तो होता है, आपराधिक घटना तो होता है, लेकिन उसको इस तरह से जातीय रंग देना और समाज में तनाव पैदा करना, ये किसी भी तरह से उचित नहीं है। और इसके पीछे जो हम देख रहे हैं कि कई संगठन है जो इसका राजनीतिक लाभ है लेने का कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये किसी तरह से उचित नहीं है। और छपरा की जो जनता है बहुत समझदार है और इस बात को समझ रही है और उन लोगों का ये सब चीज़ें सफलता नहीं मिलने वाला है। जो संगठन है उस संगठन के बारे में बड़ी मौन है, बड़ी देखिए संगठन, देखिए हमने तो पहले भी बोला है, इसके पहले भी जो जितनी भी एक क्षत्रिय महासभा का यहाँ पटना में हुआ था, महाराणा प्रताप, तो ये जो संगठन कुछ लोग बनाए हुए हैं, ये अपना निहित स्वार्थ के लिए और अपना राजनीतिक के जो है भूमि तलाशने के लिए लोग कोशिश करता है। अच्छा, जैसे करनी सेना है, ये लोगों को उकसाया वहाँ पर, अच्छा, वो लोगों को उकसाने का काम किया। और एक यहाँ तो भाजपा जो है पूरी तरह से बौखलाई हुई है। जिस तरह से नई सरकार बनी है नीतीश जी और तेजस्वी जी के नेतृत्व में, तो इसमें भाजपा बहुत बौखलाहट में है। और ये करनी सेना और ये सब तमाम जो इस तरह का संगठन है, ये भाजपा का एक विंग, इसको एक विंग मानिए कि विंग की तरह काम कर रहा है। करनी सेना भाजपा और सरकार को अब देखिए, अगर कोई FIR नहीं ले, कुछ पुलिस कार्रवाई नहीं करे, तब उसके लिए ये आंदोलन कर सकते हैं, सरकार पर और प्रशासन पर दबाव बनाया जा सकता है, वो काम करना चाहिए। लेकिन ये लोग समाज में बेमनस फैलाने का काम कर रहा है, जो
कभी भी अच्छा नहीं है। अच्छा, एक सवाल सबसे अहम है कि जो छपरा के सांसद है राजीव प्रताप रूढ़ी का कोई वक्तव्य बाहर नहीं आया इस मामले पर, कोई ग्राउंड पे नहीं गए अभी तक, जबकि वो कहते हैं कि हम निरंतर अपने ग्राउंड पे जाते रहे, मिशन 25 पे वो घूम रहे हैं, पूरा बिहार वही को काम भ्रमण है। कर रहे हैं। यही लोग तो आग लगा रहा है। क्या बात और दूसरी बात है, देखिए सारे बुद्धिजीवियों से, जो छपरा के और जितने भी बुद्धिजीवी हैं और वहाँ का जो भी विधायक और सांसद हैं, इन लोगों को अपील करना चाहिए, लोगों को शांति बनाए रखने के लिए और सद्भाव, हमारा माहौल खराब ना हो, इसका अपील करना आपसी चाहिए सौहार्द था। अब बनाए। रूढ़ी जी का आप देख लीजिए, ये जो काम कर रहे हैं राजीव प्रताप रूढ़ी जी, मिशन 25 में घूम रहे हैं। लेकिन इन्होंने इनका बयान आप देखिए, ये भड़काने वाला बयान किस तरह से दे रहे हैं। मानिए हमारे पूर्व प्रधानमंत्री बीपी सिंह जी को ये कह रहे हैं कि एक स्वर्ण प्रधानमंत्री किस तरह से उद्बोधन किया उन्होंने कि एक स्वर्ण प्रधानमंत्री ने आरक्षण मंडल कमीशन पिछड़ों को दिया, और इस पर सवाल उठा रहे हैं। नहीं, इस पर सवाल उठा रहे हैं। तो स्वर्ण जो है, स्वर्ण तो एक से एक स्वर्ण समुदाय के लोग हुए हैं बिहार में और देश में, जिन्होंने आगे बढ़ करके जो पिछड़ों दलितों के उत्थान के लिए काम किया है। और उसमें चूंकि बीपी सिंह एक बड़े दिल के आदमी थे, और ये सब राजीव प्रताप रूढ़ी जी लोग कंजर्वेटिव माइंड का लोग हैं। बताइए इनका सोच कि एक स्वर्ण प्रधानमंत्री बीपी सिंह पिछड़ों को आरक्षण दिया। अरे केंद्र में जो भी केंद्र की नौकरियां थी उसमें पिछड़ों की आबादी कम थी, कम संख्या में थे, इसके लिए उन्होंने आरक्षण दिया। इससे समाज और मजबूत होता है। आप 80% आबादी को इग्नोर करके देश को मजबूत नहीं बना सकते हैं। इस चीज को अब देखिए, स्वर्ण समाज की बात कर रहे हैं। स्वर्ण में तो स्वामी सहजानंद थे, वो भी स्वामी सहजानंद जी, उन्होंने, जमींदार तो सारे लोग ज्यादातर उच्च वर्ग के थे, उसके खिलाफ में मोर्चा लिया उन्होंने, पिछड़ों के साथ खड़े रहे। बिहार के श्री स्वर्ण थे श्री कृष्ण सिंह जी, पहले मुख्यमंत्री, उन्होंने दलितों को प्रवेश करवाया मंदिरों में। ईश्वरचंद विद्यासागर जो ब्राह्मण, पहले 60-70-80 वर्ष का ब्राह्मण भी 8-10 वर्ष की दलित महिला लड़की से शादी कर सकता था, उसका विरोध किया उन्होंने। एक से एक रहे। राजा राम मोहन राय सती प्रथा का विरोध किया। मदन मोहन मालवीय बनारस यूनिवर्सिटी बनवाया उन्होंने, सारा पिछड़े दलितों सबको पढ़ने के लिए, शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार दिया उन्होंने। एक से एक स्वर्ण रहा है। और उनका स्वर्ण समाज का तो देश के विकास में, इसी तरह आप देखें कि हमारे माननीय आलोक मेहता जी सवाल उठाए जगदेव बाबू के जन्म शताब्दी समारोह में, उन्होंने आवाज़ उठाया कि 90% लोगों का 10% लोग शोषण कर रहे हैं। तो उसमें देखिए, उनमें भी कई संगठन आकर के उनको जान से मारने की, ये जो माइंडसेट जो भाजपा बना रही है, ये लोगों को धर्मांध और हिंसक बना रही है। अच्छा। और उसी का प्रतिफल छपरा में भी तनाव जो है, नहीं तो अपराध तो घटते रहती है, कोई नया चीज़ नहीं है। हत्या होता है, उसका जांच होता है और उसके बाद उस पर कार्रवाई होती है। तो इस तरह से राजीव प्रताप रूढ़ी और तमाम लोगों का आप देख लीजिए, इन लोगों का जो स्तर है। छपरा के लोगों को क्या मैसेज दीजिएगा? जो मुबारकपुर गांव है, जो एकमा विधानसभा है, वहाँ के लोगों को क्या मैसेज आप दीजिएगा? क्योंकि आप भी एक मैसेज देखिए, मैसेज किसी के भी भड़काव में नहीं पड़िए आप लोग। पुलिस पूरी मुस्तैदी से और सरकार का पूरा नज़र है उस पर। और हमारे जो नेता हैं तेजस्वी यादव जी, एक कभी जातिवाद नहीं रहे। उन्होंने हाल में वीमेंस कॉलेज की सभा में कहा कि अगर मैं जातिवादी रहता तो किसी कैथोलिक से शादी नहीं करता। और हम लोगों का जो है A to Z का, समाज के हर तबके को साथ लेकर के बिहार को उन्नति के रास्ते पर ले जाना है। और ऐसे ऐसे राजीव प्रताप रूढ़ी और सरीखे और करनी सेना और इस सब टाइप का जो समाज तोरक लोग हैं, इससे बिहार के विकास में बाधा उत्पन्न हो रहा है। लेकिन बिहार की जनता सब कुछ भली भांति समझ रही है। तो प्रदीप राय है, राष्ट्रीय जनता दल के महासचिव है, और ये साफ तौर पे कह रहे हैं कि आपसी सौहार्द को बनाए रखने की ज़रूरत है। और ये सवाल उठा रहे हैं राजीव प्रताप रूढ़ी पे कि इन्होंने जो बयान दिया है, ये मिशन 25 पे घूम रहे हैं और ये बयान दिए हैं कि बीपी सिंह आरक्षण इसलिए दिए क्योंकि उनकी राजनीति चमके। तो ये उदाहरण भी दिए हैं बहुत सारे
स्वर्ण समाज के जो नेता रहे हैं, जो दलितों के हित के लिए काम किए हैं, चाहे श्री कृष्ण सिंह की बात कर लिया जाए, चाहे स्वामी सहजानंद सरस्वती की बात कर लिया जाए, चाहे राजा राम मोहन राय की बात कर लिया जाए, मदन मोहन मालवीय की बात कर लिया जाए, बहुत सारे लोगों का ये नाम ले रहे हैं और बता रहे हैं और छपरा के लोगों को मैसेज दे रहे हैं, छपरा के लोगों से ये कह रहे हैं कि आप लोग आपसी सौहार्द को बनाए रखिए और आपस में तालमेल बनाए रखिए। राष्ट्रीय जनता दल की सरकार है, तेजस्वी यादव जात पात की राजनीति नहीं करते, अगर जात पात की राजनीति करते तो ये एक कैथोलिक लड़की से शादी नहीं करते। और बहुत सारी बातें कही हैं, आप लोग वीडियो देखिएगा, वीडियो में आपको पूरा समझ में आएगा। बाकी आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में बताइए। नाम हमारा केशव है, पब्लिक स्टेशन आप देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।